नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं और बीनू बंदर भी बहुत अच्छे हैं और बीनू भी आपको नमस्ते कर रहा है। लेकिन बीनू हमेशा की तरह आपको एक कहानी सुनाना चाहता है। आज कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार चीज़ें हुई बीनू के साथ, लेकिन उससे पहले बीनू आपको आज का अक्षर बताना चाहता है। कौन सा अक्षर है बीनू? अक्षर है ड। ड बोलिए, ड। शाबाश, ड तो आपको बहुत अच्छे से कहना आ गया। ड, हाँ वही डिब्बे वाला ड। डिब्बा अगर बड़ा हुआ तो डिब्बा और छोटी हुई तो डिब्बी, है ना मजेदार? सो डिब्बी और डिब्बा वाला ड। शाबाश। ड करेंगे और नंबर 3। तो अब तो आपको सब नंबर भी पता चल गए हैं, नंबर और ये आज का नया अक्षर ड। ओके, तो बीनू अब तुम अपनी कहानी बताओ। बीनू से रुका नहीं जा रहा है बताने के लिए। बीनू ने आज क्या किया? आज सुबह बीनू एक लंबी सी सैर पर गया। तो बीनू जब सैर पर जा रहा था तो बीनू को मजा आ रहा था, क्योंकि उसको तो सैर करना, उसको चलना बहुत पसंद है। एक पतली सी डगर है, उसी डगर पर बीनू चला जा रहा था और गाना गा रहा था। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, ऐसे करके गाना गा के और अपना कूदते फांदते उस डगर पे चलता चला जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? चलते 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 बीनू को पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई और वो कितनी दूर निकल आया। उसने जब देखा कि ऊपर आसमान में काले काले बादल छाए हैं और वो इसे नदी दिख रही थी सामने, तब बीनू को समझ में आया कि वो काफी दूर आ गया है। तब बीनू को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, है ना बीनू? थोड़ा डर लग रहा था ना? हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा था कि इतनी देर हो गई है, मम्मा डांटेगी, घर में बोलेगी टाइम से नहीं आए और यहाँ पर मैं अकेला हूँ। तभी बीनू ने क्या देखा? बीनू ने देखा सामने गुन्नू घड़ियाल बैठा था। अब गुन्नू घड़ियाल बीनू को पसंद नहीं है, लेकिन गुन्नू घड़ियाल ने क्या कहा? गुन्नू घड़ियाल ने बीनू से कहा, अरे बीनू डरो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ये नदी पार करा दूंगा और तुम उस तरफ से जल्दी घर चले जाओगे। बीनू ने कहा, नहीं पापा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारी पीठ पर बैठा और चला और कहीं मैं डूब गया पानी में तो मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा और तुम मुझे गिरा दोगे। घड़ियाल बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हाँ, मैंने पहले मुझ चुनमुन चिड़िया के अंडे खाए थे, लेकिन क्या करूँ, उस टाइम पे कुछ मुझे मिला भी नहीं था खाने का, मछली खत्म हो गई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने उसके अंडे खाए थे। अब मैं कभी नहीं खाऊंगा, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बीनू को लगा ठीक है, गुन्नू घड़ियाल कह रहा है तो चलो इसकी पीठ पर चल के नदी पार कर लेते हैं और वहां से जल्दी घर चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर तो बीनू को भी लग रहा था। पूरा आसमान काला हो गया था ना, बारिश होने वाली थी। तो बीनू ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। तो बीनू कूदकर गुन्नू घड़ियाल की पीठ पर बैठ गया और गुन्नू घड़ियाल धीरे धीरे तैरते तैरते नदी पार कराने लगा। बीनू को पहले तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में बीनू का डर खत्म हो गया। बीनू घड़ियाल से बातें करता रहा, घड़ियाल भी बीनू से बातें करता रहा। बातें करते करते दोनों ने नदी पार कर ली और जैसे ही नदी पार की, बीनू ने छलांग की कूद लगाई और वहां पर दूसरी डगर पे पहुंचा और बीनू ने
गुन्नू घड़ियाल को धन्यवाद कहा। कहा गुन्नू, तुम अच्छे दोस्त निकले। मैं तो डूबा भी नहीं, गिरा भी नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने अच्छी दोस्ती निभाई। गुन्नू घड़ियाल बहुत खुश हुआ। उसने बोला, बीनू, मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। अब मैं कभी भी तुम्हारे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी उनके अंडे नहीं खाऊंगा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा हमेशा, जैसे आज की है। तो बीनू को बहुत अच्छा लगा कि बीनू की तरह गुन्नू घड़ियाल ने भी बीनू की आज मदद की थी। तब बीनू वापस अपनी छोटी सी डगर पे चलते जा रहा था, लेकिन इस बार जल्दी जल्दी चल रहा था, धीरे धीरे नहीं चल रहा था, क्योंकि 3 बजे घर पहुंचना था। मामा ने कहा था 3 बजे तक आ जाना। तो उसने जल्दी जल्दी उस डगर को पार किया और अपने घर पहुंच गया। तब बीनू को डांट भी नहीं पड़ी किसी से, और बीनू का एक नया दोस्त बन गया था, गुन्नू घड़ियाल। तब बीनू जब चल रहा था तो बीनू क्या सोच रहा था पता है? बीनू सोच रहा था कि गुन्नू घड़ियाल ने कुछ तो गड़बड़ की थी पहले, लेकिन अभी कितना अच्छा हो गया है। हर किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। जैसे बीनू में क्या अच्छा है? बीनू सबकी मदद करता है और सबको माफ कर देता है। आपके अंदर क्या क्या अच्छा है बताइए? इनके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं बीनू, तुम्हारी तरह। और आप ये भी बताइए, क्या आपको किसी से डांट पड़ती है? डांट पड़ती है? कभी पड़ती है? जब बात नहीं सुनते हैं तब पड़ती है, या ज्यादा स्क्रीन टाइम पर रहते हैं तब पड़ती है? कब पड़ती है डांट? आप डांटते हैं? आप किसको डांटते हैं? छोटी बहन को? छोटे भाई को? ये तो कैसा लगता है बताइए? आपको डांट पड़ती है तो आपको कैसा लगता है? तो फिर जो दूसरों को डांट पड़ती है तो उनको कैसा लगता होगा? अच्छा नहीं लगता है ना बीनू? नहीं, डांट पड़ना तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बीनू को भी डांट पड़ती है। बीनू थोड़ी बदमाशी करता है ना, बात नहीं सुनता है। मम्मा बुलाती रहती है, बीनू बात नहीं सुनता है, तब बीनू को डांट पड़ती है। और बीनू भी आपकी तरह जब ज्यादा स्क्रीन पर रहता है ना, तब भी बीनू को डांट पड़ती है। तो थोड़ी थोड़ी डांट तो बीनू भी खाता है, लेकिन बीनू को पसंद नहीं है। और तो आप बताइएगा, आपको किस किस से डांट पड़ी और आपने किसी को डांटना बंद किया कि नहीं, ये सोचिएगा, ठीक है? और क्या करेंगे? और ड बोलना सीखेंगे और देखेंगे कि आपके घर में कितने डिब्बे हैं, कितनी छोटी छोटी डिब्बियां हैं। और क्या जब डांट पड़ती है तो आपको डर लगता है? नहीं, किसी और चीज से डर लगता है? तो अब सोचिएगा कि आपको किस चीज से डर लगता है। जब बीनू को बादल ऐसे गरजते हैं ना, तब बीनू को डर लगता है। आपको किस चीज से डर लगता है? तो ये सब बातें सोच के रखिएगा और अगली बार मिलिएगा, क्योंकि अगली बार बीनू आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाएगा और मजेदार बात बताएगा, है ना बीनू? और एक नया अक्षर भी सिखाएगा। हाँ, ड नहीं है, दूसरा अक्षर। तो अभी तो आपको बस ड की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि ड से कितनी सारी चीजें हैं आपके घर में, ठीक है? चलो बीनू, जाने से पहले इनको सांस तो लेवा दे, सांस भी तो लेना है। हाँ, तो चलिए अब हम सांस लेते हैं और फिर बीनू से मिलेंगे, ठीक है? तो आप सीधे ऐसे बैठ जाइए और सांस लीजिए अंदर और उसको 3 सेकंड तक रोक के रखिए। 1 2 3 और फिर धीरे धीरे छोड़िए। शाबाश। अब की बार क्या करेंगे? फिर से करेंगे। सांस लेंगे, 3 सेकंड तक रोकेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है? फिर से करते हैं।
एक, दो, तीन, रोकिए और छोड़िए। शाबाश, आपको तो कितने अच्छे से सांस लेना भी आ गया और नंबर भी पता चल गए, 1, 2, 3। जाने से पहले 1, 2 लाइन करेंगे मेरे साथ। ताली बजाओ, 1, 2, 3, उंगलियां हिलाओ, 1, 2, 3। शाबाश, बीनू ये हमेशा करता है। जब भी सांस लेता है उसके बाद 3 तक ये गाना गाता है ना बीनू? चलो अब चले। हाँ चलते हैं, क्योंकि अगली बार इन्हें एक नई कहानी भी तो बतानी है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।